में आपका स्वागत है। मैं पंकज मिश्रा आपके सामने एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था। वादा ये था कि किस तरीके से एग्जाम तक इस 2 महीने में कैसे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में 90 स्कोर कर सके। हमारा मिशन जो बुनियाद चल रहा है उसको हासिल करना है। तो आज पहला चैप्टर आपके सामने, और इस पहले चैप्टर के अंदर जो मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं, और पहले चैप्टर का राज्य पुनर्गठन आयोग। बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, रट्टा मारते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज आपको मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको सारे के सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कहानी क्या है? कहानी आप सबको पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, सभी को मालूम है। आपको यह भी पता है कि भारत के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। है ना खूबसूरत? अबे है इतना खूबसूरत हमारा भारत, इतना खूबसूरत, लेकिन समस्या भी बड़ी थी। अब समस्या जब इतनी बड़ी थी तो उस समस्या को दूर कैसे किया जाए? तो बात स्टार्ट होती है सन 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, और इस नागपुर अधिवेशन में यह कहा गया था कि जो हर राज्य की समस्या है भाषा की, जब देश आजाद होगा तो देश के अंदर सभी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। और किसके आधार पर किया जाएगा? तो पुनर्गठन एसआरसी के द्वारा किया जाएगा। राज्य पुनर्गठन के द्वारा उस राज्य का निर्माण किया जाएगा। हुआ यही, वादा तो दे दिया कांग्रेस पार्टी ने कि 1920 में जब देश आजाद होगा तो हम हर राज्य की भाषा की समस्या को खत्म कर देंगे, और भाषा की समस्या को जो खत्म करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे? एसआरसी के द्वारा, राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य का निर्माण करेंगे। तो शुरू होती है, देश आजाद हुआ। आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा भी हुआ। आजादी के साथ साथ भारत को एक बंटवारा, एक विभाजन जैसी समस्याएं भी झेलनी पड़ी। तो डर था, कांग्रेस पार्टी को डर था कि एक इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा बंटवारा, देश का विभाजन, अगर इसी तरीके से अगर मैंने हर राज्य में अगर भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठित किया गया तो क्या पता बाकी क्षेत्र अलगाववाद की मांग करने लगे, क्या बाकी राज्य अपने अलग क्षेत्र की मांग करने लगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एसआरसी को लागू नहीं किया, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बनाया। लेकिन समस्या तो थी। तो पहली समस्या पनपी कहां पे? मद्रास की। मद्रास की समस्या आई। मद्रास की कैसे? यानी मद्रास की समस्या थी कि मद्रास में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कोई तमिल बोलता था तो कोई तेलुगु बोलता था। यानी देश की आजादी के बाद पहला मुद्दा मद्रास में शुरू हुआ, और मद्रास के अंदर 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कोई बोलता था तमिल और कोई बोलता था तेलुगु। इसका मतलब ये जो हमारा पुराना मद्रास है, ये और जो पुराना मद्रास है वो 4 राज्यों से मिलकर बना था। 2 बड़े राज्य, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और इसके कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक। इतना बड़ा मद्रास। समस्याएं 2 भाषाओं की, एक तरफ तेलुगु तो एक तरफ तमिल। तेलुगु लोगों ने अपने लिए आंध्र प्रदेश की मांग करी। किसकी मांग करी? आंध्र प्रदेश की मांग करी। और जब आंध्र प्रदेश की मांग करी तो सरकार ने इस तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग को मानने से अस्वीकार कर दिया। नहीं भाई नहीं, हम कोई भी किसी भी भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का निर्माण नहीं करेंगे। फिर क्या था? तेलुगु लोग बहुत विरोध करने लगे, इतना विरोध करने लगे कि सरकार ने उनकी बातों पे हमेशा से अपनी बात पर डटी रही कि मैं किसी भी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं करूंगी। फिर क्या था? तेलुगु के बड़े नेता, कांग्रेसी नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, जब पोट्टी श्रीरामुलु ने देखा कि जब केंद्र सरकार हमारे किसी भी राज्य की मांग नहीं कर रही है, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना रही है, फिर क्या था बच्चा? फिर यही हुआ, उन्होंने 56 दिन तक, अब मैं कहूं तो अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ गए, और अगले ही दिन 56 दिन तक भूख हड़ताल होने के बाद अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। फिर क्या था? जब देहांत हुआ पोट्टी श्रीरामुलु जी का, तो लोगों ने जगह जगह सड़कों पर निकल के विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार का विरोध किया,
केंद्र सरकार का विरोध किया, अलग अलग जगह पे विरोध के नारे लगाए जाने लगे। फिर क्या था, सीधे केंद्र सरकार ने जब सड़क पे लोग जब भीड़ निकली तो निहत्थे वहां पे गोलियों पे फायरिंग कर दी गई। फिर क्या था, और जैसे फायरिंग कर दी गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी टस से मस नहीं हुई और उसने फैसला कर ही लिया था कि मैं किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर नहीं बनाऊंगी। फिर क्या था, उसके बाद से जब मद्रास के विधायक एमएलए, मद्रास के विधायक जब अपने पद से इस्तीफा देने लगे, मद्रास के विधायक जब अपने पद से इस्तीफा देने लगे, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी के यानी केंद्र सरकार या कहें तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश बनाने की बात को स्वीकार कर लिया। और इसको स्वीकार किया गया कब, दिसंबर 1952 को। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, एक बार हम लोग सब रिपीट करेंगे, मेरी बात को सुनना, चुपचाप ध्यान से सुनना, आपको क्लियर समझ में आएगा। 1920 नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी ने कहा जब देश आजाद होगा तो देश के आजादी के बाद एसआरसी बनाएंगे, राज्य पुनर्गठन बनाएंगे और हर राज्य की भाषा की समस्या को एसआरसी के द्वारा खत्म किया जाएगा। देश आजाद हुआ, लेकिन देश की आजादी होने के बाद क्या हुआ, देश आजाद हुआ लेकिन भारत ने आजादी के साथ साथ बंटवारे और विभाजन की समस्या को भी समझा। लेकिन तब जाकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही भाषा के आधार पर अगर राज्य बना दिया गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर क्या हुआ, पहली समस्या आती है मद्रास की। मद्रास जिसमें दो भाषा बोलने वाले लोग, कोई तमिल कोई तेलुगु, कोई तमिल कोई तेलुगु। तेलुगु लोग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। और यही नहीं कि केवल दो ही बड़े राज्यों से मद्रास बना, मद्रास दो बड़े राज्यों के साथ साथ केरल और कर्नाटका भी उससे कुछ हिस्सों में लगे हुए थे। तेलुगु लोगों ने मांग करी कि हम तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश दिया जाए, आंध्र प्रदेश दिया जाए, मगर सरकार ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। फिर क्या था, तेलुगु के बड़े नेता श्री पोट्टी श्री रामुलु जो कि एक दिग्गज गांधीवादी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। फिर क्या था बेटा जी, उन्होंने अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर रहने का फैसला किया कि अब मैं बिल्कुल, क्योंकि गांधीवादी थे और आपको पता है कि गांधीवादी विचारधारा के लोग जो होते हैं ना, वो आंदोलन करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। पोट्टी श्री रामुलु जब 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे और अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। फिर क्या था बच्चा, फिर यही हुआ कि जब जाकर के और भी बड़े बड़े लोग विरोध करने लगे, सरकार का विरोध करने लगे, सड़कों पे उतर गए। और सड़कों पे उतर करके जब कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध बढ़ गया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। तब मद्रास के नेता, बड़े बड़े विधायक जब अपने पद से इस्तीफा देने लगे, तब देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा और यही तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग की घोषणा दिसंबर 1952 में कर दी गई। समस्या इतनी आसान नहीं थी, समस्या और भी थी। समस्या क्या थी, समस्या एक से नहीं निपटी। जब बाकी राज्यों को पता लगा कि जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना दिया गया, इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि भाषा के आधार पर अगर कोई पहला राज्य बना तो वो आंध्र प्रदेश था। समस्या एक जगह खत्म हुई और बाकी राज्यों में भी समस्या पनपने लगी। बाकी राज्यों ने भी सरकार का विरोध किया कि हमारी भी समस्या खत्म करो, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, हमारी समस्या खत्म करो, भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। सरकार मजबूर हो गई। सरकार सोचने लगी, क्या सोचने लगी कि भैया मैंने तो आंध्र प्रदेश क्या बना दिया, बाकी राज्य भी भाषा के आधार पर राज्य के बनाने की मांग करने लगे। तब जाकर हुआ क्या, तभी जाकर के फजल अली आयोग बनाया गया। और यही आयोग का काम था कि जिसने एसआरसी बनाया। फजल अली आयोग में इसके अध्यक्ष थे कौन, खुद फजल अली जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इनके दो ऐसे सदस्य थे, एक का नाम था KM पडिक्कर और दूसरे का नाम था NH कुंजरू। यानी फजल अली आयोग में
फजल अली आयोग में 3 सदस्य, पहले अध्यक्ष फजल अली, दूसरे कौन थे पणिक्कर, दूसरे उसके बाद अगले कौन थे NH कुंजरू। SRC बनाया, कर दिया SRC। जब 1953 में जब SRC बनाया गया, जब SRC बना तो दिया, लेकिन 3 साल बाद, यानी SRC कब बनाया गया, राज्य पुनर्गठन कब आयोग बनाया गया 1953 में, और 3 साल बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पास किया गया। फिर क्या था, इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ये चीज क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था 1953 में। किस आयोग के द्वारा बनाया गया था, फजल अली आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसको कब लागू किया गया 1956 में अधिनियम को पास कर दिया। अब फिर क्या था, फिर आ गया जिसके आधार पर कितने राज्य बनाए गए 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या और भी थी। समस्या आ गई बंबई की। बंबई जानते हो, बंबई, बम 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 बंबई, और बंबई हमको चाहिए। ये वही बंबई है जो बंबई में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग, मराठी भाषा बोलने वाले लोग दोनों बोलते थे। अब पक्की बात है, गुजराती अपनी भाषा में बात करते थे, मराठी अपनी भाषा में बात करते थे, और भाषा को लेकर इतना विवाद हो गया, इतना विवाद हो गया, सरकार परेशान। और सरकार ने सन 1960 में गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात राज्य का निर्माण किया, और मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। तो बंबई में कितने भाषा बोलने वाले लोग, पहला गुजराती भाषा और दूसरा मराठी भाषा। तो विवाद इनमें क्या हो गया, और जब इतना बढ़ गया तो गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात राज्य और मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद समस्या पंजाब की आ गई। पंजाब में भी तो कुछ पंजाबी भाषी समुदाय थे जो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते थे, कुछ हिंदी थे, हिंदी भाषा समुदाय थे जो हिंदी शब्द का प्रयोग करते थे। इन्होंने पहले बोला था सन 1950 यानी 1956 में कहा था कि भैया हम पंजाबी समुदाय वालों के लिए पंजाब राज्य अलग बना दो, मगर सरकार ने उस बात को नहीं सुना। 10 साल बाद, कितने साल बाद, कितने साल बाद, और 10 साल बाद जाकर के 1966 में 1966 में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब राज्य और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 2 राज्य, यानी पंजाब से 2 राज्य अलग किए गए। पंजाब को तो राज्य बनाया ही गया, जबकि पंजाब से 2 राज्य अलग कर दिए गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गया, आ गया। उसके बाद फिर यही हमारा SRC राज्य पुनर्गठन आयोग कहां पहुंचा, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जानते हो ना, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, और 7 राज्य को 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें। अब हुआ क्या, जब 1972 में जब ये SRC असम यानी पूर्वोत्तर भारत पहुंचा, तो असम से मेघालय को अलग कर दिया। यानी पहला राज्य पुनर्गठन जब ये पूर्वोत्तर भारत में पहुंचा, तो 1972 में असम से किसको अलग किया, मेघालय को। और उसी साल 72 में 1972 में क्या हुआ, मणिपुर और त्रिपुरा भी राज्य बना दिए गए। इसका मतलब कहां पहुंचा, 72 में पूर्वोत्तर भारत में गया। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य, 7 सिस्टर जानते हो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। वहां पर मेघालय को असम से अलग किया गया 1972 में, और 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बना। 1987 1987 में फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में। इन राज्यों का निर्माण किया गया। लेकिन क्या ये राज्य तब बने, इससे पहले भी बनाया गया था 1963 में, जिसका नाम था नागालैंड। नागालैंड का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, नागालैंड। गए हो आप लोग, नहीं गए, बिहार गए, ठीक है ना। तो नहा के आए थे तुम, मुझे तो नहीं लगता बेटा। नहाने से बुद्धि जो होती है खुलती है। क्या होती है, हाँ।
अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पूरी कहानी? आगे सुनो। उसके बाद क्या जो देश का विकास हुआ था, जो राज्य बने, वो केवल भाषा के आधार पर ही नहीं बने। आपको क्या लगता है सारे राज्य भाषा के आधार पर बना दिए गए? नहीं बच्चा, कुछ राज्य संस्कृति और विकास के आधार पर बनाए गए। अगर आपके सर क्वेश्चन करते हो कि ये बताइए कि सभी राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, तो कहना नहीं सर, बहुत राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, मगर कुछ राज्यों का निर्माण संस्कृति और विकास के आधार पर हुआ था, और जिसका नाम था, जो कि 2000 में विकास और संस्कृति के आधार पर बनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और लास्ट में 2 जून 2014 तेलंगाना का निर्माण किया गया। तो ये पूरी कहानी एसआरसी, एक छोटी सी चीज में मैं आप लोगों को सारी चीज बताता हूं, रिपीट करेंगे, ठीक है? 1920 नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी, देश आजाद होगा और भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। आजाद हुआ, लेकिन राज्य का निर्माण के लिए, राज्य के लिए एसआरसी नहीं बनाया, देश का विभाजन देखकर। समस्याएं मद्रास की, मद्रास में 2 भाषा बोलने वाले लोग, कोई तमिल, कोई तेलुगु। तेलुगु लोगों ने आंध्र प्रदेश की मांग करी, मगर कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया। और जब मांग को स्वीकार नहीं किया, फिर क्या था? उन्हीं के नेता, दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, जो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, और अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। जब अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठे और 56वें दिन के बाद अगले दिन जब उनका देहांत हुआ, फिर क्या था? लोगों ने विरोध किया, जब उन पे फायरिंग चलाई गई, और मद्रास के बड़े बड़े विधायकों ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया, मैं जा रहा हूं, पद से इस्तीफा दिया, और तब जाके कांग्रेस पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को दिसंबर 1952 में क्या करना पड़ा? तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करना पड़ा। बाकी राज्यों ने सरकार का क्या किया? विरोध, जिसको देखकर 1953 में क्या बनाया? एसआरसी। कौन से आयोग में बनाया गया? फजल अली आयोग। 53 में जब एसआरसी बना तो लागू कितने साल बाद किया गया? 1956 में। और उसके बाद से एसआरसी के आधार पर, एसआरसी यानी राज्य पुनर्गठन के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। फिर क्या हुआ? समस्या बंबई 1960, 2 भाषा, गुजराती, मराठी, गुजराती के लिए गुजरात राज्य, मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र राज्य। अगली समस्या पंजाब, पंजाब में भी कितनी भाषा? 2, पंजाबी भाषाई समुदाय और हिंदी भाषाई समुदाय। 1966, 56 में भी किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया। 66 में पंजाबी भाषाओं के समुदाय के लोगों के लिए पंजाब राज्य बना दिया गया, और पंजाब से 2 राज्य अलग किए गए, एक का नाम था हरियाणा और एक का नाम था हिमाचल। इसका मतलब पहले पंजाब 3 राज्यों से मिला हुआ था, पहले हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत 1972, असम से मेघालय अलग, उसी साल मणिपुर और त्रिपुरा 1987, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और सबसे पहले 1963 नागालैंड, सबसे पहले। फिर सभी राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं, कुछ सांस्कृतिक और कुछ विकास के आधार पर किया गया। और 2000 में 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण किया गया, और उसके बाद से 2 जून 2014 को हमारे भारत का एक अगला राज्य बनाया गया, तेलंगाना। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है, एसआरसी बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। एक बार इसको पढ़ने के बाद पहली बुक का, सेकंड बुक की पहली, यानी सेकंड बुक का पहला चैप्टर एक बार खोलकर, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मेरी बात सुनना, पूरा पढ़ना, मैं गारंटी लेता हूं आपको उसी टाइम याद हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। मैंने आज आप लोगों को पहले चैप्टर में एसआरसी के बारे में जितनी कोशिश करनी थी मैंने उतना आप लोगों को समझाया, शायद आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पहले चैप्टर में रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय।